क्या हाल चाल मेरे साथियों। आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। सबका ये सवाल था कि विकास भैया 2025-26 वाली जो वैकेंसी आ रही है सर, इसकी हमें तैयारी करनी है और हमें पूरा डिटेल में सिलेबस चाहिए कि हमें किस प्रकार तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। हमारे एग्जाम का रियल टॉपिक क्या है? वैसे आपको पता है मैं इस चैनल पे दोपहर 3 बजे पूरी कंप्लीट रीजनिंग कराता हूँ, बट बाकी आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके साथ है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो आओ समझ लेते हैं कि हमारे ग्रुप डी का सिलेबस क्या है और इस बार क्या तैयारी, क्या नया इस बार इंक्लूड हुआ है, क्या पैटर्न में बदलाव है, क्या सिलेबस में बदलाव है, वो सब कुछ सीखना है, हमें जानना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं बहुत अच्छे से एक एक चीजों को, एक एक पॉइंट को। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम काफी चीजें जानने वाले हैं। हम सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसका ओवरव्यू देखेंगे, एग्जाम पैटर्न जानेंगे, सब्जेक्ट वाइज उसका वेटेज देखेंगे क्या है। ठीक है, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। फिजिकल के बारे में थोड़ा सा आपको समझा दूंगा और एग्जाम के लिए आपको यूजफुल तो कुछ मैं आपको टिप्स भी दूंगा, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी जिससे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात, हमें एग्जाम को क्लियर करने के कम से कम 40% कम से कम लाना पड़ेगा मार्क्स, तभी हम इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी का, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं। जो हमारा एग्जाम मोड होता है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड हमारा एग्जाम होता है। हमारे सब्जेक्ट यहाँ पर जो है दोस्त, वो मैथ होता है, रीजनिंग होता है, साइंस होता है और जीएस होता है। ये हमारे मैथ टोटल सिलेबस है, जिसमें हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। 90 मिनट का हमें यहाँ पर समय मिलता है और सब कुछ अगर मैं देखा जाऊं तो 10वीं पास का जो 10th स्टैंडर्ड होता है वो लेवल आपके सामने देखने को मिलता है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है, हमारे एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है दोस्त जी सर, तो चलिए आइए समझते हैं पूरा डिटेल में सिलेबस को, सारी चीजें। ठीक है, ओके, चलिए आइए। तो अब हम यहाँ पर हमारे एग्जाम का जो सिलेबस है उसको आप समझ जाइए। रीजनिंग हमारे एग्जाम में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का आता है, साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, हमारा जीएस जो होता है आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और मैथ होता है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इस प्रकार हमारा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है मेरे दोस्त जी सर, अब यहां पर हम सिलेबस को अगर मैं सब्जेक्ट वाइज देखूं, ठीक है, अगर मैं हमारा जो सिलेबस है उसको मैं सब्जेक्ट वाइज देखूं तो आइए समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रीजनिंग को समझ लेते हैं। हमारे एग्जाम में जो रीजनिंग होती है उसका वेटेज क्या है ना, उसको समझते हैं। कि हमारे एग्जाम में देखो एनालॉजी आती है, रिलेशनशिप आता है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज हो गया, स्लॉक्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, जंबलिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन के आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम, आपका सिमिलरिटी, डिफरेंशिएस, एनालिटिकल रीजनिंग के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी हर शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो हर शिफ्ट में कम से कम 2 या किसी शिफ्ट में 3-3 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, अजम्पशन, इनसे मिलाकर आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, आपका कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मुश्किल आता है, अभी तक उसमें तो नहीं देखा गया, बट आने के चांस होते हैं, तो इसलिए पढ़ लेना मेरे भाई। बाकी कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, सैपियंसी। दोस्त मैं समझा देता हूं, देखो भाई, मैंने आपका 2016 वाली वैकेंसी जो थी दोस्त, उसका मैंने पूरा एनालिसिस आपको दिया है, आपको पता होगा। 2019 वाली वैकेंसी जो है जिसका 22 में एग्जाम हुआ था मेरे दोस्त, 98 शिफ्ट, 98 की 98 शिफ्ट मैंने आपको पूरी कराई है। अब ये 24 वाला एग्जाम हो जा रहा है 96 शिफ्ट में, तो इसका भी मैं पूरा एनालिसिस आपको दूंगा मेरे भाई, तो आपको टेंशन किसी प्रकार की नहीं होगी। आपको एक एक शिफ्ट में आपको समझाता हूँ, कराता हूँ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि आपके एग्जाम में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का जितना रोल है उतना ही लॉजिकल रीजनिंग का भी आपके एग्जाम में रोल है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपके एग्जाम में अगर पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आपके एग्जाम में 40 चैप्टर है, तो 40 चैप्टर जितने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए उसका कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जो नॉर्मली मैं कहूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो 32 ही है, ठीक है, पर ओवरऑल सर 40 है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो इस चैनल पे फ्री कंटेंट मिलता है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कुछ और नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, पूरी तैयारी हो जाएगी। आ जाओ, मैं करंट अफेयर के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, हमारे एग्जाम में मेरे भाई जो हमारा जीएस करंट अफेयर का रोल है उसको मैं समझा देता हूं। हमारे एग्जाम में जैसे अभी आपने एनटीपीसी सॉरी ग्रुप डी का शिफ्ट देख रहे हो, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, करंट अफेयर के। ठीक है, तो करंट अफेयर मस्ट होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, हर किसी भी एग्जाम को देख लो, सबसे ज्यादा उसका ही रोल है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में जो जीएस का सिलेबस है, आप उसमें अगर मैं बात करूं, जैसे आप जीएस ऑफ मतलब जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर इन साइंस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इन सब चीजों से। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आप लूसेंट की किताब पढ़ो जीएस के लिए, उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है,
बाकी करंट अफेयर पढ़ो वार्षिक वाली, अभी जनवरी में आ जाएगी करंट अफेयर की किताब, उसको ले आना, ठीक है। तो वार्षिक करंट अफेयर पढ़ लो, बाकी डेली जो करंट अफेयर भाई 40 मिनट वार्षिक वाली पढ़ ली, 20 मिनट आपने जो डेली 5 से 7 क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, उनको आप पढ़ लो 20 मिनट में, ठीक है। तो 1 घंटे में आपने करंट अफेयर अच्छे निपटा ली। और जीएस को 2 घंटा सुबह दे दो, 1 घंटा शाम को, 3 घंटा जीएस को दे दो, ठीक है, और टाइम भी बच गया आपका, ठीक है। इस प्रकार हम क्या कर देंगे, हम अपनी जीएस को कवर कर लेंगे, ठीक है भैया। ओके सर, आगे समझे, आगे समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में क्या करना होगा जी, साइंस की बात कर ले, जैसे जनरल साइंस ऑफ द आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस इंक्लूडिंग बेसिक, यानी कि 10th स्टैंडर्ड वाला आपका पूरा साइंस है यहाँ पर, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है भैया। बेस्ड किस पर है, 10th के बेस पर, ठीक है भैया। तो आराम से कर सकते हो। तो हम यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, तो वही आपको जो अपने 10th स्टैंडर्ड में आप देखा वही सब, ठीक है। ये देखो लाइफ साइंस हो गया और केमिस्ट्री हो गया, ये सब कुल बिल्कुल वही सब चीजें हैं, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से कवर कर लेना, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। बाकी मैथमेटिक्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स यानी साइंस आपका वो 10वीं लेवल का है, जो हर बच्चे ने पढ़ रखे है, तो उसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। नंबर सिस्टम देख लो, टाइम एंड डिस्टेंस देख लो, बोर्ड मास से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज, डेसिमल, ज्योमेट्री हो गया एंड ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क हो गया, यहाँ पर कैलेंडर क्लॉक हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एज वाले क्वेश्चन हो गए, पाइप एंड सिस्टम हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पर मैं इस तरह सिंपल ही बात कहूँ तो आपके एग्जाम में अर्थमेटिक मैथ तो आता ही है, पर हाँ एडवांस मैथ भी आपके एग्जाम में आता है, जिसमें लगभग 4 से 5 टॉपिक आपके एडवांस मैथ के इसमें, जैसे मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, अलजेब्रा, ठीक है, ऐसे कई सारे चैप्टर यहाँ पर, एलिमेंट्री, ये सब बहुत सारे दे रखे हैं, जिससे आपको समझ सकते हो कि हमें एडवांस मैथ पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत। जो बच्चा नहीं देगा ध्यान तो थोड़ा दिक्कत पड़ जाएगा, इसलिए भैया थोड़ा ध्यान से समझना उसको भी, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ मैं कंप्लीट सिलेबस की मैं पीडीएफ डाउनलोड करके आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, डाउनलोड कर लेना, वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने टेलीग्राम पे अपनी रीजनिंग की पूरी बुक निःशुल्क दे दी है, ठीक है। और आने वाली 26 जनवरी में मेरी हैंडराइटिंग नोट्स की किताब जो है वो भी आने वाली है, तो वो भी मैं आपको फ्री में ही आपको दे दूंगा, घबराना मत। बाकी मेरी जो वॉल्यूम 2 आएगी वो भी आपको मिलेगी। बाकी जितनी डेली क्लास है हमारी टॉपिक वाइज चलती है, यूट्यूब के माध्यम से डेली एक चैप्टर कवर करा देता हूं, तो मेरा टारगेट है कि 40 दिन के अंदर 40 चैप्टर कवर करा दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट भी बना रहा हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो 40 चैप्टर सिर्फ 40 दिन में कवर कर लोगे, ऐसी कोई क्लास पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, आप देख लेना मेरे भाई, ठीक है। 40 से ज्यादा लेक्चर मिल जाएंगे, 1000 लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएंगे, पर 40 चैप्टर किसी ने कंप्लीट नहीं पढ़ाए होंगे, तुम्हारा भाई एग्जाम से पहले पूरा करा देगा, तो तुमको सोचने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है भाई। चलो आ जाओ। बाकी यहाँ पर छोटा सा फिजिकल होता है हमारे एग्जाम का, मतलब 35 किलो वेट आपको कैरी करके 100 मीटर तक जाना है, 2 मिनट का समय मिलता है, ठीक है, एक चांस मिलता है। ऐसे लड़कियों को भी मिलता है 20 किलो 100 मीटर तक जाना है, इनको भी 2 मिनट में करना होता है। और लड़कों को रनिंग करनी है 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में, लड़कियों को भी 1000 करनी, पर यहाँ 5 मिनट 40 सेकंड का समय इनको काफी अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो काफी अच्छी तरीके से आप लोग कवर कर सकते हो। बाकी भाई घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी साथी है तैयारी करना है, आप लोग को एक छोटा सा काम करना है बस भाई, ठीक है। आप यूट्यूब पर सर्च करिए रीजनिंग बाबा, ठीक है, और अपनी पूरी तैयारी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, इस चैनल पे हर एक वो चीज आपको मिलेगी जो आपके काम की है भाई, ठीक है। तो कभी घबराना नहीं, कभी किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना, सिलेक्शन आपका होगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई, सिलेक्शन आपका होगा, मैं ये चीज वादा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सोचने की और घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो रीजनिंग बाबा चैनल है ये आपके लिए बना है। इस चैनल की टैगलाइन ही ये है कि आपको फ्री कंटेंट डिलीवर कराया जाता है। अगर आप इस चैनल को ओपन करेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इस चैनल पे आपको क्या मिलने वाला है, फ्री कंटेंट मैं डिलीवर करता हूँ, ठीक है, फ्री कंटेंट डिलीवर करता हूँ रीजनिंग बाबा चैनल। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज, डेली ट्रिक्स, शॉर्टकट, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस, सब कुछ यहाँ पर, स्पीड, एक्यूरेसी और सिलेक्शन, यहाँ पूरी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली क्लास आप देख सकते हो दोपहर 3 बजे होती है, डेली आपको 1 शॉट मिलता है, एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ कवर कराया जाता है। तो जो नए एस्पिरेंट हो, जिनको नहीं पता था, तो भाई मैं आपको दिखा भी देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इस चैनल पे जाना, ठीक है, आपको लाइव वाले सेशन पे जाना, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा वैसे, ठीक है, लाइव वाले सेक्शन पे जाना, ठीक है। तो आपको एक एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करा रखा है, ठीक है, एक एक चैप्टर पूरा अच्छे से ध्यान दिया गया है, ठीक है। जैसे मैं इससे पहला लेक्चर दिखा दूं, 2 घंटे 19 मिनट में मैंने पूरा कैलेंडर खत्म करा दिया है, ठीक है। उससे पहला जो हमारी क्लास हुई है, ये देख सकते हो क्लॉक की, ठीक है, 2 घंटे 37 मिनट में पूरा कवर कराया गया है। उससे पहले ब्लड रिलेशन 2 घंटे 9 मिनट में पूरा एक ही वीडियो के अंदर कवर करा दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने एक और चैप्टर यहाँ पर लिया, ठीक है, चैप्टर के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ देख सकते हो अल्फाबेट मैंने करा दिया है, 1 घंटे 26 मिनट में पूरा लेक्चर खत्म करा दिया। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको
हर वो चीज दी जाए जो आपके एग्जाम में काम आती है। बाकी मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियोस जैसे कि आपको, जैसे कि सर आरआरबी एनटीपीसी में जैसे जो पोस्ट है उनके बारे में, तो आप देख सकते हो कि उनकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, स्टेशन मास्टर जो होता है उनको क्या काम है, पूरी कंप्लीट जॉब प्रोफाइल, ऐसी वीडियो जिससे कि आपको पता रहे कि हम जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसमें होता क्या है। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि फ्री कंटेंट देता हूँ, पेड नहीं होता है, पेड 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 कोई पेड नहीं। ठीक है, थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।